प्यारे बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज इंग्लिश नहीं, आज कुछ हिंदी में हम लोग देखते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी, अक्सर इस पे हिंदी में भी लेख लिखने को आता है और आए दिन कंपटीशन में भी इस पे लेख लिखने को कहा गया है, बोला जाता है या क्वेश्चन आता है। तो चलिए इस पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको आज शेयर करूँगा। देखिए, यस, पृथ्वी सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह। बच्चों, जैसे आपको पता है कि पृथ्वी सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है जो मिल्की वे आकाशगंगा में अवस्थित है। यानी पृथ्वी कहाँ है? मिल्की वे आकाशगंगा। यह एक आकाशगंगा है, मिल्की वे, इसी में हमारी पृथ्वी मौजूद है ना। चलिए, यह लगभग 4.6 अरब वर्ष पुरानी मानी गई। यानी पृथ्वी की अभी तक आयु जो है वो 4.6 अरब वर्ष मानी गई है कि इतनी पुरानी है हमारी पृथ्वी फिलहाल। यह सूर्य से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी पर है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी लगभग में दिया है 15 लाख किलोमीटर दूरी। तो पृथ्वी सूर्य से 15 लाख किलोमीटर दूरी पे है। अपने अकेले उपग्रह चंद्रमा से लगभग 3.84 किलोमीटर, लाख किलोमीटर है यहाँ पे ना, लाख, यहाँ ध्यान देना, लाख होगा, यहाँ लाख है, लाख छूट गया है। तो पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है चंद्रमा, जिसकी दूरी पृथ्वी से 3.84 लाख किलोमीटर है। आगे हम लोग देखते हैं, यह आकार के दृष्टिकोण से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। पृथ्वी जो है वो आकार के दृष्टिकोण से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य के निकट तीसरे नंबर पर है। ये सबसे पांचवा ग्रह है और सूर्य से तीसरे नंबर पर है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी जानकारी आपको मिल रही है। पृथ्वी को जब बाहरी अंतरिक्ष से देखा जाता है तो इसका रंग नीला मालूम पड़ता है। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पृथ्वी का जो बाहरी अंतरिक्ष से देखा जाता है तो उसका रंग नीला मालूम पड़ता है ना। जिसका कारण पृथ्वी पर 71% पानी या सतह का 2/3 भाग पर पानी है। देखो, इसका जो पृथ्वी नीला दिखाई देती है, इसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी पर 71% पानी है, या यूं कहें कि पृथ्वी पर 2/3 भाग पर पानी भरा हुआ है। 71% पानी वाले भाग में 5 महासागर हैं। देखो कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ये पांचों महासागर 71% जल जो है उसमें मौजूद है। पृथ्वी के शेष 29% भाग का है। 29% भाग जो है वो सतह का है। यहाँ पे ध्यान देना, सतह का है। सतह का भाग जो है 29% है, जिसमें पहाड़, पर्वत, बर्फ, जंगल इत्यादि मौजूद है, जिसमें कि जहाँ कि आपका और मेरा घर भी हो सकता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने अक्ष पर घूमते हुए 24 घंटे 56 मिनट और 5 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। देखो ध्यान से, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने अक्ष पे झुके हुए वह अपना चक्कर यानी खुद का चक्कर 23 घंटा 56 मिनट और 5 सेकंड में पूरा करती है, जिससे दिन रात होते हैं। और इसी कारण से जो है दिन और रात होते हैं, है ना। यह अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का एक चक्कर लगाती है 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। देखो ध्यान से, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और अपने अक्ष पर घूमते हुए भी सूर्य का चक्कर लगाती है, और एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। देखो, मौसम परिवर्तन होता है, यानी सूर्य का चक्कर लगाने के क्रम में ही उसी का वजह है कि मौसम परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है, जिसका मुख्य वजह इस पर 71% पानी है। तो 71% पानी जो है, इस कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह माना गया है। दरअसल पानी रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। पृथ्वी का नीला रंग जब इस पर मौजूद पानी के रंग से
नहीं है, यह आकाश का रंग नीला रहने के कारण होता है। देखो भाई, यहाँ बताना को पृथ्वी का रंग नीला जो है बाहरी अंतरिक्ष से देखा जाने पे पड़ता है। क्यों? देखो, पृथ्वी पे 71% पानी है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी रहने की वजह से जो आसमान का कलर नीला है और उसकी परछाई जब पृथ्वी पर पड़ती है, देखो आकाश की परछाई जब पृथ्वी पर पड़ती है तो बाहरी अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई पड़ता है। यानी इतने विशाल भाग पे पानी मौजूद है और जब आसमान का कलर जो है, आसमान का रंग जो है पानी में पड़ता है तो वो नीला दिखाई देता है। संपूर्ण सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जिस पर जीवन की सारी परिस्थितियां मौजूद है। यहाँ हवा पानी की मात्रा ज़्यादा मौजूद है और जीने के लिए महत्वपूर्ण है। हवा पानी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। यहाँ मौजूद 29% भाग खनिज संपदा से, देखो 29% भाग जो सतह का भूमि का है उसमें बहुत सारे खनिज संपदा है। मानव जीवन को अगले स्तर पर पहुंचा दिया है खनिज संपदा ने। मानव जीवन अगले स्तर पर पहुंचने के साथ साथ सर्वांगीण विकास किया है। नीला ग्रह अद्भुत है जो जनमानस को जीवन दिया है। तो देखा जाए, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि पृथ्वी जो है वो नीला ग्रह किस लिए है, इस पे कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है और वो हमारे लिए कितना लाभकर है। चलिए, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आज हिंदी ही सही लेकिन बहुत ही रोचक।